पूरे ये देश में इसका मुखालफत हो रहा है कि अंबेडकर जी के प्रति जो अपमान का भाव गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा, उसके खिलाफ केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की जनता, खास करके दलित बिरादरी के लोग अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। सभी सांसद जाते हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी के लिए अलग द्वार है, सब स्पीकर साहब के लिए अलग द्वार है, और जो हम लोगों के चेयरमैन साहब होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके लिए अलग द्वार है। उसी द्वार से सब लोग जाते हैं। और पहली बार वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब बीजेपी के सांसद आते थे तो उनको रास्ता देते थे, वो लोग चले। कानून मंत्री कौन बनाया था? जो है ना एनडीए वाले, उससे थोड़ा पढ़ लिख के आए। हम माफी की भी मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अब उनका विवेक क्या कहता है, उनकी विचारधारा क्या कहती है, ये उनके ऊपर। पूरे ये देश में इसका मुखालफत हो रहा है कि अंबेडकर जी के प्रति जो अपमान का भाव गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा, उसके खिलाफ केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की जनता, खास करके दलित बिरादरी के लोग अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। पूरे राज्य में एआईसीसी के द्वारा भी और बीपीसीसी के द्वारा भी सभी जिलों में हम लोगों का लगातार इसके खिलाफ आक्रोश मार्च कल भी होगा, और फिर प्रखंड स्तर पर, नीचे विलेज स्तर पर, हम लोग पंचायत स्तर पर इसको ले जाएंगे। और कभी भी संविधान का और अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन की भी सभी पार्टियां, सभी लोग, हम लोग इस बात का मुखालफत करेंगे। हम इस पर ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहते हैं। सीधे तौर पर हम आदरणीय अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी से आग्रह पूर्वक विनती करते हैं कि वो आके अपनी बात, अपनी भाव प्रदर्शित करें। कम न कहे। क्या एक ही द्वार था वहां पे जाने के लिए, जहाँ पे धक्का मुक्की होने से कोई और द्वार मक्कर द्वार से ही सभी सांसद जाते हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी के लिए अलग द्वार है, सब स्पीकर साहब के लिए अलग द्वार है, और जो हम लोगों के चेयरमैन साहब होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके लिए अलग द्वार है। उसी द्वार से सब लोग जाते हैं। और पहली बार वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब बीजेपी के सांसद आते थे तो उनको रास्ता देते थे, वो लोग चले जाते थे। हमको कोई बता देना कि देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ कि संसद को रोकने का काम ट्रेजरी बेंच के लोग करते हैं। ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद चलाएं। जब कभी संसद सत्र शुरू होता था तो देश की जनता अपेक्षा करती थी कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर करने का कोई पॉलिसी बन जाएगा, कुछ न कुछ वहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा जनता के सवालों का, और पूरा का पूरा संसद सत्र स्वाहा हो जाता है। बाद में बांट दिया। ट्रेजरी बेंच के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा संसद सत्र नहीं चलने दिया गया। जो क्वेश्चन आवर है, जो जीरो आवर है, जो संसद सदस्य पूछते हैं, उसको भी नहीं पूछने दिया गया। नहीं, और देखिए, ऐसा आप कभी बता दीजिए ना आप ही। संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल का ये वो बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को साथ बैठे, अध्यक्ष बैठाए, और जबकि अब की बार तो कांग्रेस बराबर कहती रही है कि हम चाहते हैं कि संसद चले, क्योंकि वो अडानी का मसला था। अडानी के ऊपर अमेरिका में कोई केस फेस इस तरह का हुआ था, इंडिक्ट किया फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते नहीं थे कि संसद चले, और जबकि विपक्ष चाहता था कि संसद चले, उस पर बहस हो। और जब देखिए, ये संसद की गरिमा को भी लगातार मोदी सरकार गिरा रही है, सवाल ही नहीं उठ रहे। हम लोग छोटे थे
तो संसद के अखबारों में देखते थे कि आज संसद में क्या सवाल उठे, कौन लोग बोले। आज सारी संसद के अंदर वो सारे सवाल जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं वो नगण्य हो गए हैं या खत्म हो गए। सर आपको लेकिन आरोप आप लोग पे लगा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? पैमाने पर हम इस सवाल को उठाएंगे और किसी भी कीमत पर अपने पुरखों आजादी की लड़ाई के मूल्यों को कमजोर कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। एक सवाल है, बिहार के जो दलित नेता हैं जो एनडीए के साथ हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का काम किया कांग्रेस ने, उनको भारत रत्न जो है मरणोपरांत जो है आपके सरकार में नहीं मिला, इंदिरा गांधी को उनसे पहले मिल गया। तो ये सारे सवाल हैं जो यहाँ के जो दलित नेता हैं जो इंडिया के साथ हैं वो पूछ रहे हैं। कानून मंत्री कौन बनाया था? जो है ना एनडीए वाले, उससे थोड़ा पढ़ लिख के आए। राहुल गांधी ने धक्का दिया था पहले और वो बॉन्सर कितना ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा है भाई कि गिरिराज जी जो हैं लगनशील तो हैं लेकिन कई बार विवेकहीन भी होते, और ऐसे विद्वान लोगों का कोई जवाब नहीं होता। नहीं, सीसीटीवी है वहाँ, ये है निकाल के। नहीं, अब आपको मैं एक बात बताऊं जो अध्यक्ष जी ने हमारे कहा, और आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो पहले सीसीटीवी देखा जाता है, फिर एफआईआर होता है। और सीसीटीवी वहां कोने कोने पर लगा हुआ है, और जो कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्या क्राइम ब्रांच जांच कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तो एफआईआर लिखने के पहले क्या उस सीसीटीवी को देखा गया या सार्वजनिक किया गया? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको हम चैलेंज देते हैं कि अगर सरकार में दम है तो वो सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक करे। मालूम पड़ जाएगा कि अपराध जो है वो एनडीए के लोग कर रहे थे, प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारे पर कर रहे थे कि ये जो लोग इस देश के करोड़ों लाखों लोगों के अधिकारों के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो कर रहे थे। अपराध किसने किया ये बात सामने आई। हम माफी की भी मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अब उनका विवेक क्या कहता है, उनकी विचारधारा क्या कहती है, ये उनके ऊपर।